हारिस रऊफ भाई रेड बॉल खेलना शुरू कर दे, वरना यही होता रहेगा कि एक मैच में अच्छी बॉलिंग, दूसरे मैच में बिल्कुल ही फारिग बॉलिंग। बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की एज ए बॉलिंग यूनिट। एज ए कैप्टन आपको पता होना चाहिए कि मेरे जो मेन बॉलर्स हैं उनको आज मार पड़ रही है, मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ट्राई कर लूं। साइम अयूब बॉलिंग कर लेता है, अच्छी बॉलिंग कर लेता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाना था रिजवान। 207 इतना आसान बना दिया साउथ अफ्रीका ने। रिजा हेनरिक्स ने जो 100 किया है, वेरी वेल प्लेड यार। पाकिस्तान को मतलब ऐसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड पे फेंक दिया। मोहम्मद रिजवान, क्या आप लीग्स में स्मार्ट कैप्टेंसी करेंगे बस? क्योंकि जिस रिजवान को हम जानते हैं वो तो पीएसएल में बड़ी स्मार्ट कैप्टेंसी करता था, ऐसा ही था ना रिजवान? पीएसएल में यार खुशदिल शाह को इतनी विकेटें दिलवा दी, बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता था। अगर पाकिस्तान में लाखों लोग ये चाहते थे कि रिजवान कप्तान बने, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रिजवान थोड़ा स्मार्ट लगता था। लेकिन शायद वो होटल से सोच के निकले थे कि जी मैं 5 बॉलर्स को ही बॉल करवाऊंगा, कोई मैटर नहीं करता, कंडीशंस जैसी मर्जी हो। अभी तक ये दूसरा टी20 आज पाकिस्तान हार गया, सीरीज हार गया। जो अप्रोच मोहम्मद रिजवान की एज ए कैप्टन मैंने जो नोट की है वो ये है कि उनको मैच जीतने की तरफ उनका ध्यान था, वो टीम बनाने की तरफ या यंगस्टर्स को बनाने की तरफ वो नहीं जा रहे। पहला इसका सबूत, पहले टी20 में आपने देखा इन्होंने इरफान के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी को भेज दिया और साइम अयूब को वन डाउन बैटिंग करा दी। साइम की बैटिंग पे अभी हम आते हैं। और आज आपको इरफान ने दिखाया कि यार मुझे थोड़ी सी ऊपर बैटिंग कराओ, मैं बैटिंग कर लेता हूं। तो आपको ये, और आज बॉलिंग भी नहीं दी, मतलब आपने, आप इरफान भी बॉल कर लेता है यार, मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना था। और मैं आपको एक बड़ी देसी जुबान में एक बात बताता हूं, बहुत ही देसी जुबान में। जिस बंदे का दिन होता है ना बल्ले के साथ, वो अच्छे कैच भी पकड़ता है और वो कभी कभी विकेट भी ले लेता है। बड़ी देसी बात है ये। कभी कभी आपको ना स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन बनने की जरूरत होती है। वो जो गली मोहल्ले में आप चालाकियां करते हैं ना, वो कभी कभी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आपकी गुड्डी ऊपर चढ़ा देते हैं। तो रिजवान मेरी जान, ये हारने वाला मैच नहीं था, थोड़ी सी स्मार्ट कैप्टनसी करनी थी, वो सारा मजा किरकिरा हो गया। चलो अब जो साउथ अफ्रीका ने बड़ी आसानी से ये चेज कर लिया, तो आप बड़ी आसानी से ये कह रहे हैं कि नहीं जी 206-7 तो बड़ा कम टोटल था। नहीं भाई, इतना भी कम टोटल नहीं था। 200 कभी भी आसान नहीं होता चेस करना, जितना मर्जी सीधा विकेट हो। हारिस रऊफ, हारिस रऊफ क्या मतलब कोई पहली दफा नहीं है ये। और मुझे पता है इस टाइम पाकिस्तान में हारिस रऊफ को बहुत गालियां पड़ रही हैं, मुझे पता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में हारिस आपका मैन ऑफ द सीरीज था, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ है हारिस रऊफ। पाकिस्तान की तरफ से टी20 में सबसे ज्यादा विकेटें। अब इसका कोई मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि हारिस रऊफ फारिग है, नहीं यार वो फारिग नहीं है। लेकिन ये लोग अपने आप को एक्सेल करने के लिए, इनोवेशन लाने के लिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जाते। आप अच्छे प्लेयर होते हो, आपका जो टैलेंट होता है वो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट यहां पे खिला देता है, लेकिन यहां से जो आपने ऊपर जाना है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आपने अपने ऊपर क्या वर्किंग करनी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इस तरफ इशारा करना चाह रहा हूं। मैं क्या कह के थक गया हूं। अच्छी बात है, अब आपको भी ये बात याद हो गई है कि हारिस रेड बॉल खेल ले, कोई मतलब इसमें आपकी कोई इज्जत कम नहीं हो जाएगी। रेड बॉल मैं क्यों कहता हूं यार, या द ग्रेट वसीम अकरम हमेशा हारिस रऊफ को रेड बॉल खेलना क्यों रिकमेंड करते हैं? ताकि उसको एक जगह पे 6 बॉल फेंकने आए। आप हारिस रऊफ को ये बॉल पकड़ाएं, आप उसको कहें हारिस ये यॉर्कर कराओ, शायद वो चाके यॉर्कर ना कराए, कभी कभी हो जाएगा, लेकिन वो जो होता है ना कह के एक जगह पे बॉल फेंकना, शायद वो ना कर पाए। मतलब इस लेवल पे, इतने प्रेशर मोमेंट पे, फुल टॉस पे अगर आप छक्के खाएंगे, तो मेरा ख्याल है, मैंने आपको पहले टी20 के बाद भी बताया था कि आज से 10 साल के बाद भी हम यही बात कर रहे होंगे, कभी हारिस अच्छी बॉलिंग करेगा,
कभी हारिस अपना भी सर पकड़ के बैठ जाएगा और आप भी अपना सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये हम पिछले T20 में बात कर रहे थे ना, आज देखो तो हारिस ने साबित किया है कि वो आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। देखो बॉलर वो होता है कि आप चुप करके उसको ये बॉल पकड़ा दो, जैसे आपको ये बॉल मैं पकड़ाने वाला हूं ना, पिंक बॉल, मुझे पता है आप लोग इंतजार कर रहे हैं, तो दोबारा से आपको बता देता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स में बुक विद अफ्रीका इनकमिंग लिखना है, लेकिन अफ्रीका इनकमिंग से पहले आपने हैशटैग लाजमी डालना है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की व्हाइट बॉल सीरीज में स्पॉन्सर कर रहे हैं अफ्रीका इनकमिंग वाले, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी ट्रैवल एजेंसी है। अगर आप में से कोई भी साउथ अफ्रीका, कीनिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, कहीं भी अफ्रीका में टूरिज्म के लिए जाना चाहता है, हनीमून पे जाना चाहता है, सफारी एक्सपर्ट है ये, दुनिया जहां के नायाब, कीमती और कुछ ऐसे जानवर जो सिर्फ अफ्रीका की धरती पे पाए जाते हैं, वो सब आप देख सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे इलाकों की एक्सेस है कि आप कहेंगे यार वाकई ही ये सफारी एक्सपर्ट हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में अफ्रीका इनकमिंग वालों का व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर मौजूद है। आपने अगर इनसे कांटेक्ट कर लिया मेरा रेफरेंस देके, तो आपको ये बड़ा अच्छा पैकेज बना के देंगे और आप मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। मैच पे वापस आते हैं। देखो पाकिस्तान ने कोई बॉलिंग अच्छी नहीं की, चाहे वो अब्बास हो, अबरार हो, आप एज ए बॉलिंग यूनिट आपने कोलैप्स किया है। और जब मतलब मैं आपको कितनी यहां पे एग्जांपल दे सकता हूं कि बहुत दफा ऐसे होता है आपको ना एज ए बॉलिंग यूनिट बहुत ज्यादा मार पड़ रही होती है और आपका कप्तान आपको गेम के अंदर वापस लेके आता है और उसके बाद वो जिस मर्जी बंदे के हाथ में बॉल पकड़ा दे वो अच्छी बॉल डालता है। आपका कप्तान कैसे आपको गेम में वापस लाता है? आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करके, लेकिन वो रिजवान ने नहीं किया। पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाते हैं। साइम अयूब का 98 नॉट आउट आज किसी भी एक 100 से बड़ा स्कोर है। मैं जानता हूं पाकिस्तान में लाखों करोड़ों फैंस ऐसे भी ओपिनियन रखने वाले हैं जिनको यह लगता है कि नहीं यार स्कोर काफी हो गया था, उसका 100 करवा देना चाहिए था। देखो इस सोच से निकलने के लिए ना आपको अभी टाइम लगेगा, क्योंकि आप पिछले 5-6 साल से ना बहुत ज्यादा आपको ब्रेन वॉश किया गया है कि जी पर्सनल माइलस्टोन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लेयर का 100 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये बहुत कुछ बताया गया है। लेकिन भाई टीम सबसे पहले आती है। और जो काफी लोग कह रहे हैं ना कि साइम अयूब ने अब्बास को ये कहा कि सिंगल ले ले, उसने ये नहीं कहा था, उसने कहा था भाई सिंगल ना ले, जैसे तूने खेलना है वैसे खेल। जैसे अब्बास ने आते साथ ही पहली बॉल पे छक्का लगाया, उमर गुल की याद आ गई। और देखो पाकिस्तान में बड़े लोग, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बड़े लोग ये कहते थे कि यार पाकिस्तान में क्या सिर्फ डिफेंसिव बैटिंग होती है, पाकिस्तान में क्या बहादुर बल्लेबाज नहीं है? देखो हैं। आपने पहले हारिस की झलक देखी, आप फखर की झलक देखते रहते हैं, आपको साइम अयूब ने भी आज बताया। तकलीफ वाली बात है बहुत ज्यादा, लेकिन आपको पता है आज पाकिस्तान में ना लाखों ऐसे लोग होंगे जो दुआ कर रहे थे कि साइम अयूब आउट हो जाए जल्दी। समझ रहे हो ना? अगर साइम जल्दी आउट होता तो वो एजेंडा शुरू हो जाता दोबारा से कि देखो आपकी तो टीम बाबर रिजवान के बगैर कुछ नहीं है, ये बात शुरू हो जानी थी। और आप जानते हैं, और सोने पे सुहागा, रमीज राजा एक बड़े अच्छे कमेंटेटर होते थे यार, जो बड़ी अच्छी कमेंट्री करते थे। आपने अगर प्री मैच और मैच के दौरान रमीज राजा की कमेंट्री बड़े ध्यान से सुनी है, तो वो पूरे मैच में केस लड़ रहे थे रिजवान बाबर का। पोमी बांगवा उनको बड़ी जगह गलत साबित करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन रमीज भाई नहीं बाज आ रहे थे। सारा मलबा रमीज राजा मिडिल ऑर्डर पे डाल रहे थे कि जी मिडिल ऑर्डर का कसूर है। यानी वो जो एक गेम को डीप ले जाने वाला माइंडसेट है ना, बड़ी पावर दे दी थी रमीज भाई ने ना, इनको बहुत पावर दे दी थी इन 2-3 सीनियर्स को, कि इन्होंने अपने आप को गेम से बड़ा समझना शुरू कर दिया था, जो कि ऑब्वियसली बड़ी एक गलत चीज होती है। उस्मान खान, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ना उस्मान खान को समझ ही नहीं पा रहा, अभी तक मैं उस्मान खान को समझ ही नहीं पा रहा।
और शायद शायद आज उस्मान खान का फैसला करियर का हो गया है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है ये कहते हुए, लेकिन हम सब चाहते थे कि उस्मान को एक लंबा रन मिले, क्योंकि वो यूएई की बहुत बड़ी कुर्बानी थी और उसमें सबसे ज्यादा कसूर ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था। क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था? आपकी टीम में तो टॉप ऑर्डर के वैसे ही लाले पड़े होते हैं। आपने इतने बैटर्स को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इतना आपने अपना मैसअप किया हुआ था बैटिंग ऑर्डर के, उस्मान को आपने डालना कहां पे था? अब जब वो इतनी हाइप बन गई जी, यूएई छोड़ दिया वगैरह वगैरह, तो उस्मान को फिर टीम के अंदर डालना मजबूरी थी। और उस्मान शुड बी थैंकफुल। उन लकी प्लेयर्स में से उस्मान एक है जिसको पूरे चांसेस मिले हैं। यार वर्ल्ड कप खेल गया, वर्ल्ड कप के बाद भी वो परमानेंट मेंबर रहा है, तो गलती उस्मान की है। दुख मुझे बहुत ज्यादा है कि शायद अब वो टीम से बाहर हो जाएगा, शायद शायद। लेकिन वो, मैं कभी भी किसी प्लेयर के बारे में ये नहीं कहता कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है, क्योंकि हमें कोई राइट नहीं है कि हम यहां बैठे किसी की मेहनत के ऊपर पानी फेर दें। हमें ये किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उस्मान को देख के लगता है कि यार ये पता नहीं टेप बॉल का मैच खेल रहा है। आई होप आई एम रॉन्ग, बट वो पंजाबी में हम कहते हैं ना टुल्ला, मतलब वो बॉल से डर भी रहा है। आई डोंट नो, बड़ी एक अजीब फीलिंग आ रही थी उसको देखते हुए कि यार प्रॉबेबली ये इस स्टेज पे बिलोंग नहीं करता, ये इस स्टेज के लिए शायद नहीं बना। तो बड़ा अजीब लग रहा था उसको देखते हुए। बाकी रिजवान जी, आज आपको पता है अगेन कुछ नहीं कर पाए, और मेरे पास एक न्यूज़ है, मैं इसको प्री मैच में भी डालना चाह रहा था, लेकिन इसको मैं ना अभी मजीद थोड़ा सा मिचोर करूंगा इस खबर को। खबर मुझे एक ये मिली कि आकिब जावेद ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया रिजवान के साथ पहले T20 के बाद। इससे जो आगे की सारी कन्वर्सेशन है वो एक आधे दिन में मैं कंफर्म करूंगा, फिर आपको डिटेल में बताऊंगा। रिजवान आज ऑन द स्क्रीन ना आपको बड़े मूड ऑफ उनका नजर आ रहा था, शुरू से ही ऐसे लग रहा था जैसे वो बस मारना चाह रहे हैं। मतलब बहुत ही एक अजीब सी 10-15 मिनट की उनकी नॉक थी। और आज फाइनली बाबर आजम ने जी अपने 14,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज बाबर आजम अच्छे टच में दिख रहे थे। मुझे हमारे जो रील एडिटर हैं उनका मैसेज भी आया जमान का कि यार बाबर बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो मैंने उनको यही रिप्लाई किया कि शायद ना बाबर इस टाइम बहुत ज्यादा डाउन है मेंटली, कि यार रन्स भी नहीं हो रहे, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, पहला मैच भी हार गए हैं। और बड़े, मतलब अगर आपने बड़े गौर से मैच देखा तो आप समझेंगे शायद ये बात कि बाबर बहुत डाउन लग रहा था आज बैटिंग करते हुए, बड़ा मूड ऑफ। और कभी कभी जब आप ऐसे माइंडसेट में होते हैं ना कि यार यू डोंट केयर, आप बॉल को मेरिट पे खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको टेंशन नहीं होती, आप कहीं ना कहीं गिव अप कर चुके होते हैं, और वो एक आधी नॉक आपको वापस ले आती है क्योंकि आपने अननेसेसरी चीजों को थोड़ी देर के लिए साइड पे किया होता है। सो बाबर लुक्ड गुड टुडे। आगे आपका जो अगला T20 मैच है वो कल ही है, कल तीसरा T20 मैच है। और उसके बाद जो ये फॉर्म बाबर की आज अच्छी दिखी है, ये वनडे सीरीज में पाकिस्तान को बहुत 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 इंपॉर्टेंट चाहिए। और आगे टेस्ट सीरीज भी है, लेकिन वनडे आपकी सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके पास कुछ ज्यादा मैच है नहीं है, वो ट्राई सीरीज है आपकी। तो पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए था जी। बड़ी चीजें इसमें गलत हुई हैं पाकिस्तान के परस्पेक्टिव से। हारिस रऊफ की बॉलिंग आज बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की हार में। रिजवान कप्तानी के साथ कुछ डिफरेंट कर सकते थे, साइम अयूब वगैरह को ट्राई कर सकते थे, लेकिन वो हमेशा मैं कहता होता हूँ ना, आ बैल मुझे मार। अफ्रीका मारना चाह रही थी, डूसन भाई ने क्या बल्लेबाजी की, 50 उन्होंने कर दी, और रजा हेनरिक्स भाई ने क्या कमाल 100 लगाया। वो जहां जहां मारना चाह रहे थे हम उनसे मार खाते गए। हमने कसम खाई हुई थी कि हम कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे। सो आज रिजवान की कप्तानी काइंड ऑफ थोड़ी सी एक्सपोज हुई है। जो मैंने वीडियो के शुरू में बात कही थी कि रिजवान को कप्तान बनाने के पीछे जो इतने लोग आवाज उठा रहे थे ना, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि रिजवान स्मार्ट कैप्टन है। लेकिन आज रिजवान ने एक टिपिकल कप्तानी की है, एंड वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान एज ए बॉलिंग यूनिट।